गुड मॉर्निंग साथियों। आज का हमारा टॉपिक है प्रारंभिक हस्तक्षेप की आवश्यकता और महत्व। डिसेबिलिटी के क्षेत्र में प्रारंभिक हस्तक्षेप की क्या आवश्यकता है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। प्रारंभिक हस्तक्षेप का अर्थ है समय पर सहायता प्रदान करना। यह प्रक्रिया बच्चों की विकासात्मक जरूरतों को पहचानने और उनके संवर्धन के लिए आवश्यक है। सही समय पर हस्तक्षेप से बच्चों की समर्थता और सामाजिक विकास में सुधार होता है। अगर अर्ली इंटरवेंशन की बात की जाए, अर्ली इंटरवेंशन मीन कि जो भी बच्चे हैं उनको प्रारंभिक हस्तक्षेप में सहायता मिलती है, और जब प्रारंभिक मीन्स ससमय मीन्स 0 से 5 ईयर्स की एज में जब बच्चे को हेल्प प्रदान की जाती है तो इस प्रक्रिया के कारण जो बच्चे की विकासात्मक ज़रूरतें होती हैं, डेवलपमेंटल नीड्स हैं, वो फुलफिल हो जाती हैं। वो चाहे फिजिकल हो, इमोशनल हो, सोशल हो, एथिकल हो, वो ज़रूरतें उनकी पूरी हो जाती हैं और उनको इन ज़रूरतों को पहचान करके उनका संवर्धन मीन्स उसको सुधारने के लिए आवश्यक है। क्या? अर्ली इंटरवेंशन। सही समय पर हस्तक्षेप से बच्चों की समर्थता और सामाजिक विकास में सुधार होता है। यदि फिक्स टाइम पर अर्ली इंटरवेंशन की सेवाएं प्रदान की जाती हैं तो सामाजिक विकास में सुधार, जो सोशल स्टेटस है उस कंडीशन में सुधार पॉसिबल होता है और सुधार अच्छे से हो पाएगा, ऐसी चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रारंभिक हस्तक्षेप का महत्व। प्रारंभिक हस्तक्षेप जैसा कि विदित है, प्रारंभिक हस्तक्षेप का महत्व इस बात में है कि यह बच्चों को उनके पूर्ण विकास के लिए आवश्यक संसाधन और समर्थन प्रदान करता है। जो बच्चों का ऑल ओवर डेवलपमेंट है, होल डेवलपमेंट है, उसकी बात करता है और उनके लिए जो भी रिसोर्स हो सकते हैं, जो भी सहायताएं हो सकती हैं, वो इनको प्रोवाइड करने का काम करता है। यह बच्चों की शिक्षा और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देता है। इसमें बच्चे की जो शिक्षा है वो सामाजिक समावेश, जो सोशल इंक्लूजन है, को बढ़ावा देता है, जिससे वो जीवन में आगे बढ़ने में सक्षम होते हैं। ये अर्ली इंटरवेंशन है, इसके इम्पोर्टेंस को अगर देखा जाए तो जिस प्रक्रिया के द्वारा जो सामाजिक इंक्लूजन है, सोशल इंक्लूजन है, उसको बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ पर सभी तरह के बच्चों को आसानी के साथ में एक्सेप्ट किया जाए, उनकी जो नीड्स हैं उन नीड को फुलफिल किया जाए, उस समाज में उनको एक्सेप्ट किया जाए, ये उनको सामाजिक समावेश में शामिल करने का काम करता है। नेक्स्ट है लाभ। अगर हम इसके लाभ की बात करें तो प्रारंभिक हस्तक्षेप के कई लाभ हैं, जैसे कि बच्चों की संवेदी क्षमताओं में सुधार। बच्चे की जो संवेदी क्षमताएं हैं, वो चाहे टच सेंस हो, चाहे अदर सेंस हो, उनका विकास और उनके भावनात्मक विकास, जो इमोशनल डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करना, यह बच्चों की सकारात्मक अनुभव देता है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और बेहतर अभिव्यक्ति कर पाते हैं। ये जो प्रारंभिक हस्तक्षेप है, प्रारंभिक हस्तक्षेप के कारण बच्चों की जो क्षमताएं होती हैं उनका विकास होता है, जिसके कारण वो सामाजिक और भावनात्मक रूप से प्रोत्साहित होते हैं और ये प्रोत्साहन बच्चे के लिए सकारात्मक अनुभव प्रदान करता है, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और बेहतर अभिव्यक्ति कर पाते हैं। उसकी कुछ चुनौतियां हैं, कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं जो फेस करनी पड़ती हैं उस दौरान, जैसे कि प्रारंभिक हस्तक्षेप में कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि संसाधनों की कमी, जानकारी का अभाव, परिवारों और समुदायों को सहयोग की आवश्यकता होती है ताकि वो बच्चों की आवश्यकताओं को समझ सके और सही हस्तक्षेप कर सके। प्रारंभिक हस्तक्षेप में कुछ चुनौतियां, जैसे कि बेसिक, एक तो रिसोर्स सेंटर्स या रिसोर्स रूम या रिसोर्स के लिए जो भी इक्विपमेंट होने चाहिए उनमें कमी देखने को मिलती है। और बेसिक आज के दौर में अगर भारत जैसे देश में देखा जाए तो हम ये पाते हैं
कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लैक ऑफ नॉलेज, उस क्षेत्र के नॉलेज का अभाव है, और जिसके कारण पेरेंट्स को भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, इवन अपने बच्चे की कमियों को एक्सेप्ट नहीं करते। ये सारी कमियाँ जो होती हैं वो जानकारी के अभाव में होती है। फिर नेक्स्ट अगर बात करें तो परिवारों और समुदायों के सहयोग की आवश्यकता होती है। यहाँ पर एक दूसरे को हेल्प करने की ज़रूरत होती है, हेल्प फॉर ईच अदर यहाँ पर ज़रूरत होती है। और जब तक हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के साथ में वर्क नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं अर्ली इंटरवेंशन में एक चुनौती के रूप में हमें हमारे सामने प्रेजेंट होती हैं। बच्चों की आवश्यकताओं को समझ सकें और सही हस्तक्षेप कर सकें। और ये भी एक चुनौती है कि जहाँ पर टूल्स इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, ऐसी कंडीशन में बच्चों की नीड्स को समझ पाना और उनको क्या नीड्स है उसके अकॉर्डिंग सुविधाएं प्रोवाइड कर पाना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। अर्ली इंटरवेंशन की अगर कुछ एग्जांपल्स देखे जाएं, जैसे कि कई देशों में प्रारंभिक हस्तक्षेप के सफल उदाहरण हैं, जैसे कि विशेष शिक्षण कार्यक्रम, स्पेशल एजुकेशन की बात की जा रही है, और समुदाय सेवाएं और सोशल जो सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, वो चाहे एनजीओज हो, प्राइवेट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, या इस तरह के जो एनजीओज होती हैं वहाँ से सेवाएं प्रोवाइड की जाती हैं। बहुत सारी धार्मिक संस्थाएं होती हैं वो वहाँ पर सेवाएं प्रदान करती हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें हमको अर्ली इंटरवेंशन में देखने को मिल जाता है। ये सारी चीज़ें ये दिखाती हैं कि सही समय पर हस्तक्षेप से बच्चों की विकासात्मक चुनौतियां जो होती हैं, जो उनकी डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे कम किया जा सकता है और उनको सफलतापूर्वक कैसे हम आगे बच्चे को बढ़ा सकते हैं। अंततः ये कहा जा सकता है कि प्रारंभिक हस्तक्षेप की आवश्यकता महत्व को समझना आवश्यक है। यह बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उन्हें एक सकारात्मक भविष्य की ओर ले जाता है। सही समुदाय को इस दिशा में सक्रिय होना चाहिए। अर्ली इंटरवेंशन मीन्स 0 से 5 वर्ष में किया गया जो इंटरवेंशन प्रक्रिया है, जितना जल्दी बच्चे के साथ में की जाती है उसके विकास की उतनी ज़्यादा संभावनाएं होती है, उसमें सुधार की उतनी ज़्यादा संभावनाएं होती है। तो यदि हम पॉजिटिव परिप्रेक्ष्य में देखें तो पॉजिटिव परिप्रेक्ष्य में यदि बच्चे का अर्ली इंटरवेंशन किया जाता है तो उनमें सुधार होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। धन्यवाद।